संदीपा एक फटी सी साड़ी पहने हुए अपने मकान के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक गाड़ी और बहुत बड़ा सा ट्रक उसके सामने वाले बंगले के पास आकर रुकता है। गाड़ी में से एक बढ़िया सा सूट बूट पहने एक आदमी और रेशमी साड़ी पहने एक औरत निकलती है। संदीपा जैसे ही उस औरत का चेहरा देखती है तो चौंक कर कहती है, आंचल, ये तो मेरी पुरानी सहेली है। तभी आंचल की नजर भी झाड़ू लिए खड़ी संदीपा पर जाती है और अपने पति को ट्रक से सामान उतरवाने को कहकर संदीपा के पास जाकर आंचल कहती है, संदीपा, ये तू ही है ना कि मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है? नहीं नहीं, कैसी है आंचल? कितने सालों बाद मिली है तू। ये सामने वाले बंगले में तू रहने आई है? हाँ, कुछ महीने पहले ही हमने इसे खरीदा था, तो अब शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे ये मकान तेरा है? हाँ, यही है तेरी गरीब सहेली का छोटा सा आशियाना। तू बैठ, मैं शरबत बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे। पूरे रास्ते जूस ही पीती आ रही हूँ और वैसे भी बहुत धूप है बाहर। सामान ट्रक से उतर जाए तब तक मैं गाड़ी में ही बैठ जाती हूँ। इतना कहकर आंचल वहाँ से चली जाती है। संदीपा और आंचल पुरानी सहेलियां तो थी, लेकिन दोनों के आर्थिक हालातों में बहुत अंतर था। जहाँ संदीपा गरीबी के चलते एक छोटे से मकान में अपने पति के साथ रहा करती थी, तो वहीं आंचल उसी के सामने बने एक बहुत बड़े बंगलों में रहती थी, जहां उसकी जरूरत से ज्यादा सामान मौजूद था। तो वहीं संदीपा के घर में जरूरत के सामान की भी कमी थी। एक रोज संदीपा अपने पति राघव को कहती है, सुनिए जी, घर में राशन खत्म होने को है। छुट्टी के दिन राशन भरवा दीजिएगा। संदीपा, माँ, मालिक ने कहा है इस बार तनख्वाह मिलने में देर हो सकती है। काम बंदा पड़ा है, इसीलिए तो अभी जो कुछ है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ये तो हर महीने का तमाशा हो गया है जी। अब जरूरत के समय पैसे ना मिले तो क्या फायदा। थोड़े से चावल बचे हैं बस, उन्हें मैं कितने दिन चलाऊंगी भला? और खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं किसी से उधार लेकर राशन ला दूंगा। फिलहाल मुझे देरी हो रही है, खाना लगा दो। जी, अभी लगाती हूँ। संदीपा ने जो थोड़े दाल चावल बनाए थे वो उसे राघव को परोस देती है। कुछ देर में राघव काम पर जाने के लिए निकल जाता है। संदीपा जब घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है कि आंचल भी हाथ में पॉलिथीन लिए बाहर खड़ी है। तो संदीपा उससे कहती है, आंचल, कूड़े का डिब्बा ढूंढ रही है क्या? हाँ, वो कल घर में कुछ मेहमान आए थे तो मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया था, पर देखना आधे से ज्यादा खाना बच गया। मतलब तू कचरा नहीं, खाना फेंकने आई है? तेरे घर में फ्रिज तो होगा, उसमें रखकर तू इसे दोबारा भी खा सकती है। ना ना, मुझे जरूरत नहीं है इस खाने की, और वैसे भी फ्रिज में गए खाने को कोई हाथ भी नहीं लगाता। ये अमीर है तो बासी खाने की इसे जरूरत ही नहीं, और मुझ गरीब की जरूरत ही खाना है, फिर वो ताज़ा हो या बासी। अरे कहाँ खो गई? बता भी, कहाँ है कचरा पेटी? हाँ, यही बस थोड़ी दूर पर है। तभी संदीपा उसे अपने साथ लेकर जाती है। समय बीतता है। एक रोज आंचल और संदीपा साथ में बाजार सब्जियां खरीदने जा रहे थे। तभी आंचल कड़ी धूप को देखते हुए कहती है, उफ, बहुत गर्मी है संदीपा। एक काम करते हैं, रिक्शा कर लेते हैं बाजार जाने के लिए। रिक्शा? अरे लेकिन थोड़ी दूर के लिए रिक्शा लेने की क्या जरूरत? अरे जरूरत कैसे नहीं है? धूप में खड़े खड़े मैं पिघलने को हो रही हूँ। तुझे जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे तो है, और चिंता मत कर, मैं दे दूंगी तेरा किराया। वो बात नहीं है, मतलब 15 मिनट की दूरी पर ही मंडी है, तो रिक्शा लेना इतना जरूरी भी नहीं। ठीक है, तो फिर अकेली ही चली जा बाजार। मैं इनको फोन करके सुपरमार्केट से मंगवा लूंगी सब्जियाँ। ऐसा क्यों कह रही है? चल ठीक है, ले लेते हैं रिक्शा। ये हुई ना बात। इस तरह संदीपा जरूरत ना होते हुए भी आंचल के साथ चलते रिक्शे में बैठने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ रहे थे तो आंचल उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाती है। उसका घर देखकर संदीपा मानो हैरान सी रह जाती है। तभी आंचल कहती है, कितनी गर्मी है, मतलब दो दो एसी चल रहे हैं हॉल में, फिर भी मुझे ठंडक महसूस नहीं हो रही। 2 एसी? मेरे घर में तो एक छोटा सा पंखा है, उसकी हवा से ही काम चलता है। पंखा? पंखे की हवा से तो बात ही नहीं बनती मेरे घर में, इसलिए तो एसी जरूरी ही है। पता नहीं तो कैसे रह रहती है पंखे की हवा में। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी आंचल का पति ऋषभ ऑफिस से घर लौट कर आता है। संदीपा का हुलिया देखकर वो आंचल से कहता है, तुमने काम वाली भी रख ली? माने तुम्हें नौकरानी की जरूरत है, लेकिन जल्दी जल्दी में इसके बारे में सब पता किया है ना? वो ऋषभ ये काम वाली नहीं है, मेरी पुरानी सहेली है।
यही पास में रहती है। ओ सॉरी, मुझे लगा कि कोई बात नहीं, आपने मुझे पहले देखा भी तो नहीं है। अच्छा आंचल, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। संदीपा को ऋषभ का उसे नौकरानी समझना बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। समय बीतता है। एक दिन खाना खाते हुए संदीपा अपने पति से कहती है, मैं कह रही थी कि इस महीने बहुत से त्योहार आने वाले हैं और मैंने आपको कब से बोला है कि भगवान जी के लिए घर में एक मंदिर की जरूरत है। छोटा ही सही, एक मंदिर तो होना ही चाहिए ना। होना तो घर में बहुत कुछ चाहिए संदीपा, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से ही सामान ले पाएंगे ना हम। वो तो है, लेकिन पहले भगवान के लिए एक मंदिर जरूरी है, वो तो लेना ही लेना है। कुछ पैसे जमा हुए थे, मैं सोच रहा था कि उससे हमारे सोने के लिए एक खाट खरीद लूं। जमीन पर सोते सोते मेरी कमर अकड़ गई है। सुनिए, मैंने घर खर्चे में से कुछ पैसे बचाए हैं, उन्हें मिलाकर ही हम दोनों सामान ले लेते हैं। ठीक है, वैसे भी देखते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों खाना खाने लगते हैं। अगले दिन आंचल किसी बात से परेशान होकर संदीपा के घर आती है और उसे कहती है, संदीपा, मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। ये भी काम से बाहर गए हुए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चल। तू शांत हो जा आंचल, घबरा मत, मैं चलती हूँ तेरे साथ। जरूरत के समय में संदीपा आंचल के साथ हॉस्पिटल जाती है और मुश्किल की घड़ी में उसे हिम्मत देने के लिए उसके साथ रहती है। इस तरह एक रोज संदीपा के घर राघव के ना रहने पर कर्जदार आते हैं और उससे पैसों की मांग करने लगते हैं। तब जरूरत के समय पर आंचल पैसे उन कर्जदारों को देकर गरीब संदीपा की मदद करती है। समय बीतता है। धीरे धीरे संदीपा आंचल के पैसे लौटा देती है। थोड़े पैसे आने पर राघव भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर और सोने के लिए एक सस्ती सी खाट ले आता है, जो कि बैठते ही बहुत आवाज करती थी। लेकिन सस्ते में सोने के लिए खाट मिल गई तो राघव ने उसे खरीद लिया। तो वहीं दूसरी तरफ आंचल अपने आरामदायक बेड ना होने की वजह से अपने पति से कहती है, ऋषभ, मुझे नए बेड की जरूरत है। ये वाला बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ऊपर से कभी भी करवट लेने पर आवाज करता है। अरे यार, तो सोफे पर सो जाओ। अब जरूरत है तो अभी तो नहीं लेकर आऊंगा ना। अरे मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, मैं बता रही हूँ। इसे कल ही चेंज करवाओ। इतना बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। अगले दिन उसके घर से वो बेड ले जाने के लिए मजदूर आते हैं। ये देखकर संदीपा के पूछने पर आंचल उसे बेड वापस भेजने का कारण बताती है। तो संदीपा अपने मन में कहती है, बताओ, इसे इतना बड़ा पलंग आरामदायक नहीं लगता तो इसने वापस भिजवा दिया और हमने जरूरत के चलते इतनी सस्ती सी आवाज करने वाली खाट ली। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, ये सोच रही थी कि हम अमीर गरीब की जरूरतों में कितना फर्क होता है। अब देखना, तेरे घर में जरूरत से ज्यादा सामान है और मेरे घर में जरूरत के भी सामान की कमी है। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। उस दिन तुझे रिक्शा लेने की जरूरत नहीं थी और फिर भी तूने मेरी जरूरत को समझते हुए रिक्शा लिया। लेकिन एक बात तो है, अमीर गरीब होते हुए भी हमारी एक जरूरत तो मिलती है। जब हम दोनों उदास थे तो हमें किसी दोस्त की जरूरत थी, तो तू मेरी जरूरत बनी और मैं तेरी। हाँ, ये तो तूने सही कहा। अमीर गरीब की आर्थिक जरूरतें अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानी और भावनात्मक जरूरतें नहीं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखती हैं और फिर अपने अपने घरों की ओर चली जाती हैं।